LTGIC हिंदी में चयनित समस्त अर्हताधारियों जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत है, आप सभी लोगों को विक्की खान का नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आना पड़ा है कि आप लोगों को पता है कि TGT हिंदी का इंटरव्यू लगातार चल रहा है और 16 दिसंबर तक वह इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। हमारे बहुत से प्रतियोगी छात्र भाई और बहन जिन्होंने LTGIC में जिनका हिंदी विषय में चयन हुआ है, उन लोगों ने जो प्रतियोगी मोर्चा की मुहिम है, एक व्यक्ति एक नौकरी की, उस मुहिम में पूरा साथ देते हुए TGT का इंटरव्यू लगातार छोड़ रहे हैं और यहाँ तक कि 69,000 की काउंसलिंग को भी वो छोड़ रहे हैं ताकि किसी एक गरीब भाई बहन को नौकरी मिल सके। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि इस भ्रम में इंटरव्यू दे रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा दी है और उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इस वजह से उनको इंटरव्यू देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, आप ऐसी कोई भी साजिश मत करिए। साजिश शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दहलीज पर पहुंचेंगे तो आप यह मान कर चलिए कि आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। आप किसी गरीब और बेरोजगार के अधिकारों को छीनने जा रहे हैं। आपकी यह मंशा है कि आप उसको नौकरी नहीं लेने देंगे, तो ये एक तरह से बहुत ही गलत सोच होगी। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को सोचिए कि आज से 3 महीना पहले आपके पास भी नौकरी नहीं थी जब LTGIC हिंदी का रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन ईश्वर की असीम अनुकंपा से, आप लोगों के त्याग और परिश्रम से हम सब लोगों ने मिलकर उस मुहिम को सार्थक करते हुए LTGIC हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट ले लिया, जिससे लगभग 3387 बेरोजगारों को नौकरियां मिली। तो मेरे भाई मेरे बहन, मत करिए ऐसा कोई भी काम जिससे आपको जिंदगी भर का पछतावा हो, क्योंकि 16 दिसंबर तक हिंदी TGT का इंटरव्यू चलेगा और वो परिणाम 5 जनवरी से पहले आने से रहा। उससे पहले बहुत पहले आपका LTGIC का ज्वाइनिंग होने जा रहा है। तो आप इस मुहिम को सार्थक करिए, किसी गरीब के सपने को मत तोड़िए, क्योंकि उसी दौर में आप भी कभी जी रहे थे। आप भी बेरोजगारों के लेवल में थे। आज आपको नौकरी मिल चुकी है, आज आपका पेट भर गया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, एक व्यक्ति एक नौकरी की, उसमें अगर बेरोजगार का साथ नहीं देगा तो बताइए क्या सरकार साथ देगी हम लोगों का? तो मेरे भाई मेरे बहन, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र भाई बहन हैं, कुछ मुझे शिकायतें मिली हैं कि 25-50 की संख्या में ऐसे लोग हो गए, जबकि सैकड़ों की संख्या में मुझको फोन आया। लोगों ने कहा कि विक्की भाई आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और उस मुहिम को सार्थक करते हुए मैंने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया है, यहाँ तक कि 69,000 का काउंसलिंग भी छोड़ने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे किसी गरीब व्यक्ति को जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है, उसको हम एक नौकरी दे सकें ताकि उसके भी जीवन में खुशियां आ सके, उनके परिवार और उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। तो मेरे भाई, आप ऐसी कोई भी साजिश मत करिए, मत जाइए इंटरव्यू देने। अगर इंटरव्यू देने आप जाएंगे तो आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप किसी बेरोजगार के सपने को कुचलने की साजिश रच रहे हैं। आप यह सोचकर जा रहे हैं कि नहीं, हम तो नौकरी पा चुके हैं, अब हमारा कहीं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम दूसरे को नौकरी पाने बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसी सोच पनपने न दीजिए, क्योंकि आप भी संघर्ष किए हैं। उस दौर को याद करिए, हमने बहुत मेहनत करके LTGIC के रिजल्ट को निकलवाने की कोशिश की और मैं उसमें सफल रहा। याद करिए वो दिन जब मैं लगभग
दसियों बार मैं बनारस गया हूं, रात भर नहीं सोया और सुबह उठ के 5 बजे बनारस के लिए निकल गए हम लोग। यहां तक कि एक बार मैं जा रहा था तो ट्रेन भी लेट हो गई। जो ट्रेन 8:30 बजे सुबह की थी वह ट्रेन जो है 2 बजे आई, लेकिन मन में हौसला था कि नहीं नहीं, बनारस जाएंगे और एसएसपी कार्यालय पर जाकर मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। और हम लोग पहुंचे, 2 बजे ट्रेन पकड़ के पहुंचे और लगभग 6:30 बजे एसएसपी वाराणसी से हम लोग मिले और उनसे आग्रह किए। तो यह लगातार संघर्ष का हम लोग का विषय था, लगातार संघर्ष किए, जिसकी वजह से LTGIC का रिजल्ट आया, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आया, तमाम 13 विषयों के रिजल्ट आए। सोच कर देखिए, अगर LTGIC रद्द हो गई होती तो आप कहाँ खड़े होते, किस मुहाने पे होते? आप भी बेरोजगार होते और आपको भी वही दर्द का एहसास होता जो एक गरीब आप पर, एक बेरोजगार आप पर टकटकी लगाए बैठा है कि नहीं, मेरा भाई, मेरा अपना भाई जो बेरोजगार है वह मेरे लिए इंटरव्यू छोड़ेगा ताकि मैं भी नौकरी पा जाऊं, मैं भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 62 साल की नौकरी पा जाऊं, क्योंकि मेरा भाई राजकीय इंटर कॉलेज में 60 साल की नौकरी पा चुका है। तो मेरे भाई, ऐसा कोई गुनाह मत करिए, ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर एक बेरोजगार के पेट पे लात मारेगा तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। किसी के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश मत करिए, खिलाइए, खुद भी खाइए। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, एक अवसर दिया है, आज आपको साबित करने का एक अवसर दिया है कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस अवसर से को जाने न दीजिए और इस अवसर से दूसरे को वंचित न करिए। मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत दीजिए TGT का इंटरव्यू। कुछ गरीबों की मदद कर दीजिए, उनके भी घरों में जो है खुशियां लाइए, उनके घरों में भी दीपक जले, उनके भी सपने पूरे हों। मत दीजिए 69,000 का काउंसलिंग मत कराइए, उसमें भी जो है काफ़ी गरीब भाइयों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई, याद करिए वो गुजरा जमाना जब हम लोग साथ मिलकर संघर्ष किया करते थे, सड़कों पर लाठियां खाई, गिरफ्तारी दी, बहुत सारी चीजें हुई। मैं 10 बजे तक जो है सिविल लाइन थाने में रहा। तो मेरे भाई, ऐसा मत करिए, आप लोगों के लिए मैंने किया है। अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है तो विक्की खान की इस मुहिम को सफल बनाइए। आप जो है अगर थोड़ा सा मुझसे प्यार करते हैं तो सिर्फ मेरे लिए, मेरे कहने पे जो भी LTGIC हिंदी में चयनित हैं और जो अहर्ता रखते हैं, उनकी गारंटी मैं देता हूं, उनका वादा मैं करता हूं कि आप लोगों का फाइल लोक सेवा आयोग द्वारा जो संस्तुति करके निदेशालय भेजी जाएगी, मैं 3 दिनों के अंदर आप लोगों का पोर्टल खुलवाऊंगा विद्यालय चुनाव का, और आप लोग 15 से 20 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। तो मेरे भाई, छोड़ दीजिए, गरीब के सपने को पूरा होने में मदद करिए, उसको जो है एक मौका दीजिए जिंदगी जीने का। आप भी खुश रहिए, उसको भी खुश रखिए, बहुत सुकून मिलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए सबको जीने का हक है। मेरे भाई, एक मौका है, उस मौके को जो है समय है कि आप उस मौके के साथ जो है किसी बेरोजगार की मदद करके अपने आप को आत्मसंतुष्ट रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगी मोर्चा संयोजक विक्की खान।